Praise God, Shalom, and welcome to our Sunday service. सभी को जय मसीह की शालोम। हमारे रविवार के इतवार के आज की इबादत में सभी का स्वागत हो। Thank all of you for making the journey and coming. आपने ये जो सफ़र है प्रभु के घर तक आने का कर भी लिया आज सुबह, इसलिए सबका हम सबको धन्यवाद देते हैं। Let's close our eyes. और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस Let us वक्त। ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा को मांगेंगे, to prepare our hearts. पवित्र आत्मा को आज हम मांगेंगे हमारे दिलों की तैयारी करने के Holy लिए। Spirit, this morning we ask you to prepare our hearts. ओ पवित्र आत्मा, तुझे हम आज विनती करते हैं हमारे दिल को तैयार कर, For we want to receive from your word. क्योंकि तेरे कलाम से आज हम कुछ स्वीकार करना, ग्रहण करना चाहते हैं। For we believe that your word has been inspired by the Holy Spirit. क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक शब्द कलाम का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया हुआ है, And your word is alive. और तेरा वचन ये जीवित है, Just like you are alive. जैसे तू जीवित है, जिंदा है। We bless your holy name. तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, Amen. यीशु के नाम से, आमीन। Hallelujah. So why preach this morning? अब सुनिए, आज सुबह हम इसके ऊपर क्यों बोल रहे हैं? Now, if you look around, if you read the news, and if you are aware of what is going on around the world, सुनिए ध्यान से, अगर आप आज दुनिया के जो खबरें हैं उसको देख रहे, सुन रहे और पढ़ भी रहे हैं, you're going to see that during the time of lockdown and COVID, आप ये देख लेंगे कि कोविड और लॉकडाउन के समय के दौरान many people have fallen into poverty. बहुत से लोग हैं इस लॉकडाउन के दौरान जो गरीबी में या बिल्कुल कंगालपन में गिर गए हैं, कंगाल हो When I गए। say people, I mean the middle class. जब मैं लोगों के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बारे में बोल रहा We हूँ। have those who are already in poverty. कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में जो दरिद्री और बिल्कुल कंगालपन में है पहले And से। during this time of lockdown, the middle class has decreased. सुनिए, लॉकडाउन के दौरान ये जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, इस गट के वर्ग, उनका भी जो आर्थिक स्थिति थी बिल्कुल गिर पड़ी। But there are another fraction of the population who have made a lot of money during this lockdown. लेकिन सुनिए, दूसरा एक हिस्सा है इस लोक संख्या में या लोगों में जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिया। The biggest companies, the richest companies have made huge profit margins. अब ये जो बड़े बड़े कंपनीज होती थी उनके प्रॉफिट्स जो होते थे वो बहुत ही बड़े बड़े होते थे। During this time of lockdown, when people were asking, whether we could distribute rice and dal to the poor. अब नफ़ा जिसको बोलते बहुत उनको ज़्यादा मिला था, और इसके दौरान लोग पूछ रहे थे हमें, अरे हम चावल दे या गेहूं कुछ दे सकते हैं गरीबों को। I've been reading that luxury cars, the purchase of luxury cars in India increased. मैंने ऐसे भी पढ़ लिया भाइयों बहनों, लॉकडाउन के दौरान जो लग्जरी बड़े बड़े गाड़ियां होते लाखों रुपए के, वो जो उनकी बिक्री है ज़्यादा बढ़ गई। No, luxury cars is in crores, not lakh. करोड़ों में, लाखों में नहीं। So these cars have increased, and all those people who have ordered them are, most of them are living in Mumbai. अब लॉकडाउन में तो पैसा कम होना चाहिए, नहीं, ये जो बड़े बड़े अमीर लोग बॉम्बे में खास तौर से ज़्यादा रहते हैं वो खरीद रहे थे, बहुत ज़्यादा खरीदी हो गई। I can go on with the list, but many of you may be asking God. अब ये मैं आपको बोलता जा सकता हूँ, लेकिन बहुत लोग परमेश्वर से ये सवाल कर रहे Why are the होंगे, rich getting richer? Why are the poor are getting poor? ऐसा शायद आप परमेश्वर से पूछ रहे होंगे, परमेश्वर अमीर जो व्यक्ति है और भी ज्यादा अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब और भी ज्यादा गरीब क्यों होता जा रहा है?
You may be stressed out sometimes. कितने बार ये केवल सोच करने के मारे आपके मन में तनाव, आपके मन के ऊपर तनाव आ रहा होगा. The Bible says you're a child of God and you are a descendant of Abraham. यस, इससे आप परेशान होते जाएंगे. लेकिन बाइबल में ऐसा कलाम में वचन है कि आप अब्राहम की संतति हो, संतान हो. If Abraham was so blessed with so much of wealth, why am I not blessed? आप सोच रहे होंगे परमेश्वर अगर अब्राहम को इतनी तूने समृद्धि और संपत्ति दी तो मुझे क्यों नहीं देता. And you'll take the example of Job. फिर अय्यूब के पास देख लीजिए, उसका उदाहरण ले Actually, you'll take the example of all the rich people in the Bible who were close to God, who walked with God. That's right. सुनिए, बाइबल में हर एक व्यक्ति जो अमीर था, हर एक व्यक्ति जो अमीर कलाम में था, उनका उदाहरण देख लीजिए और परमेश्वर के साथ कैसे चले वो भी देखना. But when you look at the New Testament, अब नए नियम के पास आने के बाद में there are also rich men who were in Jerusalem. नए नियम में आने के बाद में भी कुछ these- अमीर लोग थे यरूशलेम में. And one of these rich men came and spoke to Jesus. आपको पता है एक अमीर था नए नियम में जो आया और यीशु के साथ बोलने लगा. And how did Jesus react when this rich man came in front of him? ये अमीर जब उसके पास आकर बोलने लगा, यीशु ने प्रतिसाद कैसे दिया. Oh, Jesus was, he didn't know what to say. He was gaga. This is a very rich man. यीशु ने भैया ऐसे किया क्या. जब यीशु के पास ये अमीर आदमी आ गया तो यीशु ऐसे बोला, अरे वाह बड़ा अमीर व्यक्ति आ I गया है. cannot say anything negative to this rich man because I can gain something from him. और यीशु ऐसे बोला क्या कि मैं इस अमीर व्यक्ति से कुछ भी नकारात्मक नहीं बोल सकता. नहीं, मैं कुछ बुरी बात नहीं बोलूंगा उसे, क्योंकि मैं उससे कुछ पा नहीं I should सकूंगा. not make him angry मैं उसे गुस्सा नहीं करूंगा. because I can gain something from him. नहीं, मैं उसको गुस्सा नहीं करूंगा. यीशु ऐसे बोला क्या. अमीर है वो, उससे मुझे कुछ मिल सकता है, इसलिए मैं उसको गुस्सा नहीं करूंगा. Though he was rich, the Bible says he became poor. नहीं, कलाम में लिखा है यीशु यद्यपि अमीर था, धनवान था, वो क्या हुआ, कंगाल बन गया आपके और मेरे लिए. Amen. हालेलुया. So the way he spoke to the rich man, we all know it. You can go back to the Gospels. और उस अमीर से कैसे बोला यीशु, आप और मैं जानते हो, आप जाकर बाद में देखेंगे. So हम it says, dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. We can have a picture up here. I don't know if the brother can put the picture of the scales. छल के तराजू या बेईमान जो तराजू होते हैं, यहोवा को घृणा आती है उससे, परंतु वो पूरे बटखेरे से प्रसन्न होता Now है. in biblical times, अब- whatever you purchased, बाइबल के समय में आप जो कुछ भी खरीदते थे, even if you did trade, you would do it with a scale and you would do it with weights. Weights were stones which were used in biblical times. अब उन दिनों में आप जब कुछ भी खरीदते थे वो तराजू से उसको नापते थे या तोलते थे और उसके ऊपर कुछ ऐसे वजन डाल के फिर वो आपको वो देते थे. Now, today in India, wherever you go, mitai wala or sabzi wala, today they all have electronic weights. और आज आप कहीं पर भी जाओ भैया, जो तौल देते हैं, आप सब्जी वाले के पास जाओ, कहीं पर भी जाओ तो वहां पर डिजिटल वेट्स होते हैं. तराजू. Everybody likes digital weights. डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वो तराजू होता है. Okay, so these are the stones that were used as weights in biblical times. ये छोटे छोटे पत्थर जो होते थे वो रखते थे तौल के समान तराजू में उसको तोलने के लिए. And then we have a picture of a scale also. बाइबल के दिनों में ये तराजू This is the था. balance. यही तराजू था. So I don't know if many of you, the young youth, may not know what a balance is. आज के Exactly. जवानों को शायद तराजू मालूम नहीं होगा, तो ये चित्र है आपके You लिए. see, when I was small, जब मैं छोटा था, 12 years old, 12 साल का, my father used to take me, मेरे पिताजी मुझे ले जाते थे. drop me at the market, vegetable market. मेरे पापा मुझे ले जाते थे और भाजी के उस मार्केट में छोड़ देते थे. I'm talking about the 90s. अब ये 1990 की कहानी है. It'd say, give me the money, go and buy vegetable. When you're ready, I pick you up, you go home. छोड़ते थे अकेले मुझको वहां पर, बोलते थे पैसा देके जा तू सब सब्जियां खरीद लेना, हो गया तो मैं आऊंगा एक थोड़ी देर के बाद में तुझे So उठा के घर we ले used to जाऊंगा. use these scales in Mauritius. मॉरिशस में भी ये तराजू वो लोग इस्तेमाल करते थे. So we have half kilo, you put here, you put your tomatoes, and he'll do like this. और एक तरफ वो पत्थर डालते थे, एक तरफ टमाटर आधा किलो डालते थे और फिर वो उठाता था उसको तोलने के लिए. Sometimes, कभी कभी if this weight is like this, I would say, no, put one more tomato. I was clever.
तो I had experience. मुझे बड़ा अनुभव था, मैं छोटा था लेकिन मैं बड़ा होशियार था। मैं बोलता था अगर वो ऊपर नीचे हो गया तराजू में होता था नहीं Because- एक और टमाटर डाल दे वहां पर। 12 years old, I'm buying vegetables for the family. मैं 12 साल का था, तब से मैं सब्जियां खरीदता था, Even supermarket, I go and buy. सुपरमार्केट में भी 12 जाके। years old. 12 So साल if it's का। like this, I say, no, put one more tomato. ऊपर नीचे अगर होता था मैं बोलता था नहीं नहीं भैया भाई साहब एक और टमाटर रख I don't दीजिए, want to lose out. मैं पैसा ज्यादा क्यों So दूं। when it's balanced, okay, I'm happy. अब जब वो तोल बिल्कुल समान होता था तब मैं खुश हो जाता था। This is what the verse is saying. Dishonest scales. बाइबल का वचन यही बोल रहा है, जो बेईमान या छल के तराजू Now होते the हैं। scale is not at fault. बेईमान तराजू, अब तराजू की गलती है क्या? नहीं, The scale is not at fault. तराजू की गलती नहीं है। When you buy the scale, it's perfect. जब आप तराजू को खरीदते हो, तराजू तराजू होता है, वो परिपूर्ण है, अच्छा है। Even the weights, it's not their fault. ये जो तौल है, पत्थर है, इनकी भी गलती नहीं है। They can't cheat you. ये जो पत्थर है उससे आपको वो फंसा नहीं सकते। Do you know who is the one at fault? पर गलती किसकी होती है? The merchant. बेईमानी की गलती किसकी The होती है? merchant. जो The उसको one तोलता है, Who is using this? जो व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है। Sometimes he would, if it's half kilo, he would manufacture a lighter stone which is maybe, a lesser weight. आधा किलो का पत्थर वहां पर नहीं रख के वो थोड़े कम वजन का पत्थर आधा से कर लेता था ताकि उसको ज्यादा पैसा मिले, आपको कम मिले। See, Jews were all business people. यहूदी लोग, सुन लीजिए, सारे यहूदी लोग व्यवहार करने वाले लोग थे, व्यवसाय Now करने in वाले the लोग। Bible, अब- that's why we have if you go to the book of Deuteronomy 25:13, व्यवस्था विवरण 25 और 13 में अगर आपने देख लिया पवित्र शास्त्र में, it says, "Do not have two different weights in your bag, one heavy, one light." और 25 और 13 में ऐसे लिखा है कि आपके थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखेरे न रखना। बटखेरे मतलब वो पत्थर। In other words, it says you must use accurate scales when you weigh out merchandise. दूसरे शब्दों में जब आप कोई भी चीज को तोलते हो, मापते हो, तो आपको ठीक प्रकार के बटखेरों को इस्तेमाल करना है। So when they would sell, the merchant would sell, अब इसीलिए जब वो व्यक्ति जो मर्चेंट होता था, He would वो जब use- बेचता था, lighter stones, light. जब वो बेचता था तो क्या करता था? हल्के वाले पत्थरों को लेता था, बटखेरों So को। when you put the aloo or the tomato, it will be light, so he sells less. अब ये जो आलू या टमाटर आप दूसरी तरफ डालेंगे तो कम डालना पड़ता है, तो क्या होता है? पैसे ज्यादा देते हो आप, लेकिन उसका माल वो कम बेचता है। Now when he's turned to buy, अब इसकी जब बारी आती है खरीदने की, he would use heavier stones. ये जो मालिक होता है बेचने वाला, वो ज्यादा वजन वाले पत्थर इस्तेमाल करता So था। he would get more for what the price is. यस, तो क्या होता था? वो कीमत से ज्यादा भी उसको मिलता था। You understand? समझ रहे हो You क्या? understand? So lighter, he sells less. You are the loser if you are buying. सुनिए, जो वो आप जो खरीद रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? आपको कम मिल रहा है, इसलिए आपका लॉस हो रहा है, पर उसको नफा मिल रहा है। Now if he is buying, then he is the winner because he puts a heavier stone. पर अगर वो खरीद रहा है, जो व्यापारी है, अगर वो ही खुद खरीद रहा है, तो वो ज्यादा वजनदार पत्थर डाल के उसको ज्यादा माल मिल जाता है। So in Hosea, the prophet Hosea says in chapter 12:7, I'll read it. But no, the people are like crafty merchants selling from dishonest scales. They love to cheat. होशे की किताब में होशिया Hosea 12:7. 12 और 7 में, Hosea 12:7. 12-7 होशे की किताब में लिखा है, वो व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है, अंधेरे करना ही उसको भाता है। So this was something that was practiced by the Jews. सुनिए, ये बात होती थी जो यहूदी लोग वो कर्मों के द्वारा दिखाते थे, करते That थे। is why it's in the Bible. इसीलिए इसके बारे में जिक्र बाइबल में किया हुआ And in है। Proverbs 20:10 it says, differing weights and differing measures, the Lord detests them both. और नीति वचन में लिखा हुआ है 20 और 10 में कि
भांति भांति के ये जो घटते बढ़ते बटखेरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। False weights, unequal measures, the Lord detests double standards of every kind. This is what it means. इसका अर्थ होता है घटते बढ़ते बटखेरे, मतलब आप जब दुगने प्रकार के, दो प्रकार के आप स्टैंडर्ड्स, दर्जा रखते हैं, उससे भी परमेश्वर घृणा करता है। Now in Proverbs 21:6, since we in Proverbs, let's read 21:6. 21:6 नीति वचन में ही पढ़ेंगे जल्दी से। Getting treasures by a lying tongue is the fleeting fantasy of those who seek death. जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है, और ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। The same verse in another English translation. अब वही आयत या वचन एक दूसरे अनुवाद में ऐसे लिखा हुआ है, Those who gather wealth by lying are wasting time. ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो लोग धन को या संपत्ति को झूठ बोलने से मिलाते हैं, They लेते are थे, looking for death. ये लोग जो कमाते हैं, झूठ बोलने से धन को कमाते हैं, वो लोग मृत्यु का ही खोज कर रहे हैं। Hallelujah. So now the Bible is showing us this morning, God detests those who have who are using weights that are not according to the real amount. Right. सुनिए, इससे, इन सारे आयतों से आपने क्या अब तक सुना और पढ़ा और सीखा? परमेश्वर कौन से लोगों से घृणा करता है? जो इस प्रकार के तराजू को, छल के तराजू को इस्तेमाल करते हैं, जो घटते बढ़ते हुए हैं, जो समान नहीं है, जो ईमानदारी से नहीं इस्तेमाल किए जाते। It is an abomination. ये परमेश्वर के सामने एक घृणा की बात होती है। Now many of you sitting here अब बहुत से लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, have been cheated not once, not twice, but many times. सुनिए, बहुत से लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आपको बहुत बार फंसाया गया है। You have been cheated by many people. है ना, बहुत लोगों ने फंसाया है आपको, फंसा दिया है। Maybe cheated by the chicken wala or the mutton wala or the mitai wala or the vegetable wala. अब ये फंसाने की बात मैं बोल रहा हूँ, जो आपको चिकन वाले या मटन वाला या सब्जी वाला फंसा देता है। You know, they don't like to lose, they always like to make profit. ये जो व्यापारी होते हैं, उनको हमेशा नफा अपने लिए लाने के लिए, लेने के लिए, वो उसके लिए तैयार But होते that's हैं। okay. वो उनके लिए ठीक होता है। I mean that's okay, but it's those are, you know, small things. Now what about bigger things? When you have been cheated by lakhs of money, when you have been cheated That's right. for property. अब ये छोटी छोटी बात हो गई भैया, चिकन मटन सब्जी, लेकिन आप सोचिए जब बड़े बड़े बातों में फंसाते हैं लोग, बड़ी बातें मतलब लाखों लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब होती है, मकान जब होते हैं, उसमें जब लोग फंसाते एक दूसरे को। You read about and you get angry when you read about these things. That's why I don't read too much. When you read about billionaires taking crores and crores of money from the bank, and then they leave the country because they declare that they have gone bankrupt, and they leave the country and they go and settle down in the UK or other countries. ये करोड़ोंपति के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। क्या करते हैं वो? हजारों करोड़ों रुपए बैंक से, भारत में से लेते हैं और कुछ कुछ खरीदते हैं, पर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद पैसा नहीं दे पाते फिर से, तो फिर वो इस देश को छोड़ के बाहर जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, और फिर वो बैंक जो है उनके सारे वो कर्जे को माफ कर देती है। And while they had the money, they financed elections, they financed a lot of things, they had fun with the money, and that is why sometimes you see that you know, the government is so relaxed to these people. पैसा इन लखोपति करोड़ोपतियों के पास आने के बाद में उन्होंने बहुत मौज मजा की, बहुत ऐश किया, इधर उधर पैसा उड़ा दिया, इलेक्शंस में उड़ा दिया, और फिर चले गए यहाँ से भागते हुए। और ये जो सरकार है इन लोगों को भी छिपा के रखती है। I don't know about India. भारत के बारे में तो नहीं जानता हूँ मैं India भैया। seems a very nice place. भारत बहुत अच्छी जगह But है, in my island, लेकिन हमारे उस राष्ट्र में, small island, they call it Little India. I don't know why. उसको छोटा भारत बोलते हैं, मॉरिशस को Little India. छोटा भारत बोलते You हैं। know why? आप समझ Now, लेंगे क्यों। When COVID came, सुनिए, कोविड वहां पर भी आया, then the government gave out contracts left, right. कोविड मॉरिशस में भी आ गया, और वहां के सरकार ने क्या किया, बस फटाफट इधर उधर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सबको दे दिया काम के लिए। 300 million rupees in Mauritian rupees for masks. और 3,000 मिलियन मतलब अब्ज रुपए मॉरिशस में केवल मास्क के लिए उन्होंने दे दिए, 300 million. मास्क लाने के लिए। You know, family.
got that contract. एक परिवार को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 3,000 अब्ज रुपए 600 को, मॉरिशस million रुपए। for cleaning up. People who do not have any experience for cleaning up offices, sanitizing offices. अब सैनिटाइजिंग जो ऑफिस होते हैं उसको सैनिटाइज करने के लिए 600 अब्ज रुपए। Somebody who doesn't have any experience in the medical field went to buy ventilators which do not work. Millions. एक आदमी को, एक शख्स था मॉरिशस में जिसको मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में कुछ भी Ventilators. नहीं मालूम है, मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बिल्कुल अनजान व्यक्ति को उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, जाओ वेंटिलेटर्स खरीद के ले आओ। Somebody who has उसने a- ले आए और वो चल ही नहीं रहे थे। Hardware store. Somebody who has a hardware store. He got contracts for millions to bring medicine and you know, or an equipment, medical equipment. एक दूसरे व्यक्ति को भी जिसके पास एक दुकान था, हार्डवेयर का दुकान था, उसको बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, करोड़ों में दे दिया, जा तू भैया लेके आजा ये सारे मेडिकल So all इक्विपमेंट। this came into the press during the time of COVID when they are saying we are in lockdown and there's no money. We have to COVID, the economy is closed down. कोविड के दौरान इस देश में ये सब चल रहा था, ये सब बेवकूफ़ी चल रही थी, सब जब सारा सरकार क्या बोल रहा था, अरे पैसा नहीं है ये लाने के लिए, लोगों के लिए मास्क और ये सब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पर ये साइड को ये इनका धंधा चल रहा था। Someone was also murdered in Mauritius because he was going to reveal the secrets. कोविड में ये सब प्रेस में और मीडिया में कुछ कुछ लोगों ने बाहर निकाल दिया, लेकिन एक दो लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई इसके लिए। Yes, doesn't sound like India. This is Mauritius. ये भारत के जैसे आपको सुनाई देता है क्या? नहीं, ये मॉरिशस है। Now you know why they call it Little India. इसको छोटा भारत क्यों बोलते हैं, अभी समझ लेते हैं आप। Yes, all this was happening. ये सब वहां पर हो रहा है, हो रहा है, It's still happening. अभी भी हो रहा है, Still happening. अभी भी हो रहा है। And you get angry because I get angry when I see that people who are the person who got contract for 300 million rupees was a air steward, air hostess. अब मैं गुस्सा क्यों होता हूँ? अरे कुछ भी लोगों को, बेवकूफ लोगों को उठा के बड़े बड़े अब्ज करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग दे रहे हैं। एक को उठाकर उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया Air hostess. 3,000 लाख मॉरिशियन रुपयों का, और वो कौन था? एयर होस्टेस, मतलब जो एयर स्टूवर्ड बोलते हैं उनको, This जो हवाई happened- जहाज में वो जो Yes, लोग होते हैं वो। This happened during lockdown. अब ये लॉकडाउन के जरिए हो गया। You get angry. ये पढ़ के गुस्सा आता है। I'll tell you why we should not get angry afterwards. मैं बाद में बताऊंगा गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए। That is them. Let them do what they are doing. क्योंकि वो भैया उनका मामला है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, करने दो, Let them do. करने दो। We have so many corruption charges against our own prime minister, who is a very good friend of your prime minister. और हमारा जो मतलब उनका मॉरिशस का जो प्रधानमंत्री है, अपने प्रधानमंत्री के वो बड़े जिगरी दोस्त है। You can say Bara or Chotu because Bara is India and Chotu is Mauritius. और बड़ा और छोटू वो है क्योंकि बड़ा भारत है और छोटा है मॉरिशस। So today all this is happening before our eyes, and not only in India, Mauritius, all over the world. It's in the press, but nothing can be done. That's right. ये सारी बातें अब सब तरफ हो रही है, केवल भारत मॉरिशस में नहीं, सारे संसार में, दुनिया में हो रहा है। मीडिया देख रही है, प्रेस इसको दिखा भी रही है, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। Because today we call, the Bible says, in Isaiah, it says in Isaiah 5:2, यशाया 5 और 2 में ऐसे लिखा गया है, woe to you that call evil good and good evil, who turn darkness into light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. यशाया 5:20. 5:20, माफ कीजिए, यशाया नबी की किताब 5 और 20वीं आयत। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। Amen. So the world is gone ulta, it's gone upside down. इससे क्या साबित होता है? अरे दुनिया तो पूरी उल्टी पुल्टी हो गई है, उलट Today, गई है। those that come out, whistleblowers that come and tell the truth, they are considered as liars and they are persecuted. बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल के थोड़ा सा जो हिम्मत बांधकर सारे अंदर वाली जो गुप्त बातें हैं, रहस्य वाले बातें हैं, सब लोगों को बता देते मीडिया के दौरान।
इन लोगों को क्या लोग ये बोलते हैं, सरकार बोलती है ये झूठ बोल रहे हैं, And इनको मार दो, जेल Those में that डाल are दो. doing evil deeds are now considered as good as devtas. They are considered, That's right. like saints. सुनिए, आज दुनिया में जो बुरे बुरे बातें करने वाले लोग हैं, उनको संतों के मानंद अब ऊंचा उठाया जा रहा है. Now, why did God want? Why is God, why did the Holy Spirit inspire the writer of Proverbs to write about dishonest scales? ध्यान से सुन लीजिए, बेईमान या छल के तराजू के बारे में, इस विषय के बारे में पवित्र आत्मा ने नीति वचन के लेखक को लिखने के लिए क्यों प्रेरित किया? Because God wanted to instruct the nation of Israel. क्यों प्रेरित किया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था इस्राएल राष्ट्र को वो निर्देशन दे, He wanted to instruct them, wanted them to teach them, educate them. उनको वो सिखाए, कुछ चीजों के बारे में बता दे A high standard of integrity. कि एक उच्च दर्जा होता है ईमानदारी का. हालेलुया. Integrity. सुनिए, ईमानदारी भी एक चीज This होती is है. a word which has no meaning today. आज इस शब्द को आज की दुनिया में बिल्कुल ही माना नहीं जाता है. A man of integrity, a woman of integrity. जो एक स्त्री या एक पुरुष ईमानदार जो होता है, Jesus was known as a man of integrity. यीशु मसीह एक ईमानदार व्यक्ति था. That is हालेलुया. why Judas the spy, और इसलिए यहूदा यीशु के चेलों में से 12 में से एक था, वो एक जासूस था. very big spy he was. यहूदा क्या था? चेला भी था पर जासूस भी था. And he could not find anything that wrong what Jesus said or done. यहूदा यीशु के साथ साथ जब चल रहा था, यीशु में यहूदा ने कुछ भी बुराई नहीं देखी, उसको दिखने के लिए एक मौका भी नहीं मिला. That is why he understood that I have betrayed innocent blood. इसीलिए उसको अंत में क्या उसने बोला कि मैंने बिल्कुल निर्दोष ऐसे लहू को धोखा दे दिया. We as believers, I'm not saying Christians, we as believers, children of God, आप और मैं विश्वासी होने के नाते, आप और मैं प्रभु के बच्चे होने के नाते, this is what God is expecting from us, a man and woman of integrity. आमेन. परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि आप और मैं सत्यनिष्ठा या अखंडता, Since we are online, I cannot say many things. ईमानदार व्यक्ति बने. Because we are online, I cannot say many things. अब हम लोग ऑनलाइन पर भी है, इसलिए बहुत सी चीजें मैं यहाँ पर नहीं बोल पा रहा हूँ. But if you hear from Christians who have been betrayed by Christians, who have been cheated by Christians, लेकिन अगर आपने कुछ सुना, ऐसी बात सुनी कि कोई मसीह विश्वासियों को एक दूसरे विश्वासी ने धोखा दे दिया, and if you hear, फंसा दिया, it's very sad. There are many things I want to say, but अगर ऐसी चीजें, ऐसी बातें आपने कहीं भी सुनी तो ये बड़ी दुख वाली बात होती है. I don't want unbelievers to be discouraged. यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो अविश्वासी हमें सुन रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो निराश हो. I remember before coming year one to India, मुझे याद आ रहा है कि भारत में आने से पहले I was sitting in my family's house. They are Hindus. मैं मेरे परिवार के घर में बैठा था, रिश्तेदारों के घर में था, And they were और talking about a certain Christian man who cheated them. और वो हिंदू है, और वो एक मसीह व्यक्ति के बारे में बता रहे थे जिन्होंने उनको फंसाया. And they said they are all like that. और फंसा दिया, उनको बहुत ज़्यादा फंसाया, और उन्होंने बस अपने कंधे को ऐसे कर दिए, करके बोला मुझे, देखो तुम्हारा ही व्यक्ति है वो. I said not all, तो मैंने बोला नहीं, but I सब could मसीह not वैसे say नहीं. more than that. अब मैं इसको छुपा नहीं पाया, मैं बोला सब वैसे नहीं होते. Because I myself experienced many times from many of my own people. When I say my own people, I mean believers, so-called believers, and I have been cheated many times. लेकिन मेरा अनुभव, मैं उनको ज़्यादा नहीं बोल पाया. क्यों? मेरा खुद का अनुभव है, बहुत से विश्वासियों ने मुझे धोखा दिया वहाँ पर, और बहुत से विश्वासियों ने फंसा भी दिया. You shall not steal, the Bible says, Exodus 20:15. निर्गमन 15 और 20-15 में लिखा है निर्गमन के कि तू चोरी मत कर. In Leviticus it says you should not steal, you should not deal falsely, you should not lie to one another. लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है तू झूठ मत बोलना, एक दूसरे को फंसाना मत, एक दूसरे के पास से झूठ बोल के कुछ लेना मत. So you ask yourself the question, अब आप अपने आप को ये सवाल if we कीजिए, are believers यदि आप और मैं मसीह विश्वासी है, and we are called to do business,
और आपको और मुझे व्यवसाय करने के लिए परमेश्वर ने व्यापार करने के लिए बुलाया। Do you do business like the world does business? क्या आप व्यापार carefully. दुनिया के जैसे करने वाले हैं क्या? Do we do business like the world does सुनिए, business? ध्यान से सुनिए, आप जो व्यापार अभी कर रहे हो, आप दुनिया के जैसे करने वाले हो क्या? Do you use dishonest scales? क्या आप इस प्रकार के छल के तराजू को इस्तेमाल करके व्यापार कर Do रहे you हो क्या? lie to make a sale? क्या आप कुछ बेचने के लिए आगे वाले व्यक्ति को झूठ बोल बोल के उस चीज को बेच डालते हो? Or as the Christians call it, no, we just twist the truth a little bit. या मसीह लोगों का कहना कैसा होता है, नहीं नहीं भैया, हमने ना सच्चाई को बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया और फिर बता दिया। If a believer is practicing such things, यदि एक विश्वासी व्यक्ति इस प्रकार की चीजें कर रहा it's है, called dishonesty. It's called it's an abomination for God because He cannot take Yes. dishonesty. ये बेईमानी इसको बोला जाता है। बेईमान व्यक्ति वो होता है क्योंकि परमेश्वर इस व्यक्ति से और इसकी कृति से घृणा करता You है। see the scales. There's nothing wrong with the scales. घृणा उस व्यक्ति से परमेश्वर करता है, तराजू से नहीं। तराजू में गड़बड़ी नहीं है। Something is wrong with the person who handles the scales. जो जिस व्यक्ति के हाथ में तराजू होता है उस व्यक्ति में गड़बड़ी होती It's है। what is inside his heart. That is where the problem lies. उस व्यक्ति के हृदय में जो बसा हुआ है वहां पर समस्या और मुश्किल The है। thief comes to steal, rob, and destroy. The Bible says. बाइबल में लिखा हुआ है, कलाम में क्या बोला है? चोर काय के लिए आता है? चोरी, घात, हत्या और नाश करने के लिए। Steal, kill, and destroy. Now, if we have that tendency to rob and cheat people, then it is not the Spirit of God which is चोर operating आता in our है life. चोरी, नाश और हत्या करने के लिए। अब अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप इस प्रकार के सारे बुरे कर्म कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, कोई That और is है। why when you have business, do you do business like the world? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो लोग व्यापार कर रहे हो उनको, आप अगर कुछ व्यापार कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, आप दुनिया और संसार के लोगों के समान करते हो क्या? Okay, if you work in a company, do you behave like the world does, or do you behave differently? कंपनी में जो काम करते हैं, मैं सवाल कर रहा हूं, वहां पर आप दोस्तों में जब काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तब आप दूसरों के जैसे वहां पर आपका व्यवहार है या आपका व्यवहार अलग होता है उनसे? Do you have a nice appraisal? आपका अप्रेजल रिपोर्ट जो होता है वो अच्छा होता है या बुरा? Lomesh comes late to work, लोमेश बहुत देरी से आता है काम को, not a good team player, और अच्छा वो लोगों से मिलजुल के नहीं रहता है, argues too much, बहुत ज़्यादा वो बहस करता है, takes long tea breaks, बहुत ज़्यादा चाय पीने के ब्रेक्स में वो चाय पीने में समय लगाता है। sneaks out to smoke in the balcony, or I don't know. on top of the अप्रेजल building. रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उनके बारे में, वो एकदम हल्लू से बाहर जाता है और सिगरेट फूकने जाता है बैल्कनी में काम के Already दौरान। received 2 warnings, I don't know. 2 मेमोज उसको मिल ही गए अभी You तक। know, it's good that you go through the HR when you're in a company and you misbehave. ये अच्छा होता है, कंपनी में अगर आपने कुछ गड़बड़ी की भी तो एचआर के द्वारा आपको जाना होता है, उसको आपको जवाब देना You होता have है। excuses to make. फिर बहुत ज्यादा बहाने आपके पास आ जाते But हैं। one day the HR is fed up, I send you to the big boss. लेकिन एक दिन एचआर बिल्कुल थक जाता है, बोलता है अरे अभी तू जाने दे, मैं तुझे वो बॉस के पास ही ले जाता हूँ। With the HR you can say, nay, you can get your way out. HR is okay. एचआर के सामने आप हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांगो, अरे जाने दे, इस बार जाने दे, Go मैं meet the big वो boss. छोड़ देगा। लेकिन Before going into the big boss office, you're already trembling. लेकिन वो जो बड़ा बॉस होता है, उनके ऑफिस के बाहर अंदर जाने से पहले ही आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, Yes, you're trembling. कांपने लगते हैं। You're not going to say the same thing that you said to the HR because this is serious now, the big boss. अरे एचआर को आप कुछ भी बोल के आप निकल सकते थे, लेकिन अब बिग बॉस के सामने ऐसा कुछ भी बोलने में, फालतू फालतू बोलने में वो नहीं सुन के लेने वाला है। Do you do business like the world? क्या आप व्यवहार आप संसार के Are समान you करते हो using क्या? honest scales or are you using dishonest scales? बेईमान तराजू और छल के तराजू आप इस्तेमाल कर रहे हो क्या? आपके व्यवहार में ईमानदारी है और दिखती है। Now, do you have different weights in your bag? आपके थैले में अलग अलग प्रकार के वेट्स या बटखेरे, Sometimes पत्थर है। I go to work, I need to have good weights because work, I get money, I have loan, house. अब मैं अच्छे बटखेरे या पत्थर लेकर मैं काम को, नौकरी को जाता हूँ क्योंकि मेरे सर पर लोन है That घर का। weight
represents your dedication. वो जो वेट या बटखेरा होता है पत्थर, वो आपके समर्पण का दर्शक है। But when it's going to church work, पर जब मैं कलीसिया में जाता हूँ, double standard. वहां पर फिर दुगना मेरा दर्जा I दिखता है। take the other weight, which is a lighter weight, it's okay. वो वजन वाला पत्थर जो काम को ले जाता था, वो निकाल के मैं एक हल्का सा बटखेरा उठा के मैं जेब में ले आता हूँ। God also has his appraisal. अब परमेश्वर के पास भी कंपनी के जैसे एक अप्रेजल का रिपोर्ट होता है भैया। क्या लिखा आपके And बारे you में know उसमें? the thing is that you are living on earth and you need him. अब समस्या ये है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप पृथ्वी पर जी रहे हैं। You really need, I need him, you need him. आपको उसकी जरूरत है, मुझे भी उतनी ही जरूरत परमेश्वर की है। As long as we are on Yes. this earth, we Yes. are totally dependent on Absolutely. him. सुनिए, जब तक आप इस भूमि पर और पृथ्वी पर जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, आप सबको परमेश्वर की जरूरत No है। matter who you are and where you work or whatever you do, whatever चाहे business you have, आप कोई भी हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका व्यापार कुछ भी हो, he has to have his say in everything we do. परमेश्वर को आप आपसे अलग नहीं कर सकते हो। आप जो भी कर रहे हो उसमें परमेश्वर का हाथ होना ही चाहिए। You have to do it. अरे होना ही चाहिए। If we have a business, do we sell expiry goods to customers? क्या आप व्यापार में, आपके समझो आपका दुकान है, आप एक्सपायर्ड हुए जो चीजें हैं, क्या आप लोगों को बेचते हो? You know, in Mauritius, when you have a shop, dukan, you can sell anything. You can even sell daru and cigarettes. मॉरिशस में ऐसा है, वहाँ पर ज़्यादा नियम नहीं है। आपका दुकान अगर आपने बना भी दिया, कुछ भी बेच सकते हैं, दारू सिगरेट उसके साथ साथ भी दे Now, सकते the profit is not in the food, it is in the daru and the cigarettes. अब नफा आपको जो मिलती है, प्रॉफिट, वो खाने के सारे पदार्थों में नहीं है, बल्कि दारू और सिगरेट बेचने में ज़्यादा मिलती If है। you want cigarettes and rum in the night, you go and knock on the door at night, anytime, Yeah. and whatever price you want to sell the rum, you will get it because they are in need of rum. They have to drink, and you, if it's 100 rupees, you sell it for 150. They say, okay. सुनिए, रात के टाइम में, समय में, मॉरिशस में कितने भी बजे जाओ और उस दुकान के दरवाज़ा तो बंद होता है, लेकिन खटखटाओ और फिर वो शटर ऊपर करके धीरे से नीचे से आप मांगते हो रम की एक बोतल दे देना, तो वो 100 रुपए की बोतल आपको 150 में बेच देंगे, पर वो लोग ले भी लेते हैं। क्यों? उनको पीना होता है रात को। Now, you as a Christian, there are Christian people in Mauritius, and we tell them, well, you're not supposed to sell cigarettes and rum because you are a believer. अब हमारे कुछ विश्वासी दोस्त हैं और चर्च में कुछ लोग थे, उनको बोला गया, देखो भाई साहब, आपको सिगरेट और दारू आपकी दुकान में नहीं बेचनी है क्योंकि आप विश्वासी है। They say, तो उन्होंने जवाब दे दिया, if I don't sell, अरे अगर मैंने ये बेचा नहीं the other one will sell. तो मेरे पड़ोस वाला बेच It's देगा। the same thing. वही बात होती I है। am not telling them to consume it. They want to consume, so they buy, but I provide. वो क्या, उसने क्या जवाब दे दिया, बड़े चतुराई से बोला, देखो मुझे बेचने की इच्छा नहीं, लेकिन उनको चाहिए तो मैंने बस वहां पर रख दिया, वो लेके जाते हैं, मैं उसको हाथ नहीं लगाता हूँ। That money that you get, that profit that you get लेकिन उससे नफा तो आपको मिलता है, आपके हाथों में आता from है। selling those products which are not, God does not approve of it, you're going to spend it on something else. You're going to spend it on medical bills. You're going to spend it on something. Your Absolutely. child that you have might start drinking and smoking. सुनिए, बेईमानी से जब इस प्रकार से आप कमाते हो जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, तब वही पैसा जो नफा के जरिए आपके हाथ में आया है, वो शायद बीमारी में चला जाएगा, हॉस्पिटल के बिल्स में चला जाएगा, किसी की मौत में चला जाएगा, या बच्चों के कुछ चीजों पर चला जाएगा। See, even today, आज भी those people, those sportsmen, I'll tell it straightforward, those who play cricket, they have crores and crores of rupees. Why do you have to endorse people, young people to go and gamble? Rummy, Kale, cricket play online, it's gambling. You are putting children, you are making them addicted to gambling. सुनिए, ये ऑनलाइन के जरिए जो गैम्बलिंग, जो व्हाट इज गैम्बलिंग इन हिंदी, जुआ, हाँ, सट्टा खेलते हैं, अब ऑनलाइन पे चल गया है भैया, डिजिटल हो गया सट्टा खेलना, और जवान बच्चे इसमें फंस जा रहे हैं। ये बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी, इनके पास इतना ज्यादा पैसा, करोड़ों पैसा है, इनको क्या जरूरत है ये सब करने की और बाकी के जवानों को इसमें फंसाने की? Yes, the young people are very influenced. They are very influenced by these celebrities. यस, आज के जवान जो है बड़े बड़े हीरो हीरोइन से एकदम भरमाए हुए हैं।
No, I will drink this beer because that actor drinks that beer. I'll drink that one. जवान क्या बोलता है, उसको देख के टीवी पे वो ऐड देख के मुझे वही बियर चाहिए, उसने पिया ना अब मैं वही He पीऊंगा, looks cool. क्योंकि वो पीते पीते इतना अच्छा दिख रहा था। I will look cool when I drink. मैं भी कूल दिखूंगा अगर मैंने थोड़ा सा Yes, लिया and then वो। he takes this thing that's in the packet. Yeah, he has that. He is a big Bollywood star. If he's eating this, I also can eat. अब एक बड़ा बॉलीवुड स्टार है, उसने वो फाड़ के अपने मुंह में डाला तो मैं भी डाल सकता हूँ, उसमें क्या गड़बड़ी हो गई? Arey, he's actor, producer, director. He doesn't need that money, but why do it? वो एक्टर प्रोड्यूसर सब है, उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, ये करने की क्या जरूरत थी? Don't have to. जरूरत ही नहीं थी। They are making money and they don't care about the consequences. Yes. There are young people who are going and falling into the Yes. trap of alcohol and cigarettes and other Yes. substances like drugs. वो लोग स्वार्थी है, वो पैसा कमा रहे हैं, अमीर बनते जा रहे हैं, पर इन लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं जो उनको देख के बुरी आदतों में फंस जा रहे हैं, ड्रग्स में, अल्कोहल में, गुटखा खाने में, गलत गलत चीजें खाने में फंसा रहे हैं दूसरे लोगों को, इनकी परवाह ये नहीं करते। The rich man in the Bible, बाइबल में जो अमीर है in the Gospel of Luke, we know the story. लुका रचित सुसमाचार के Yes. अमीर व्यक्ति की कहानी मालूम है सबको? He said to himself, I had so much of harvest. वो क्या बोला अपने आप को, देखो मेरा फसल इतना ज्यादा है, I मेरी will कटनी tear बहुत हो गई, down my small barns. I will build big barns and I will store all my goods in there. इतनी ज्यादा कटनी मैंने कर ली, अब फसल इतना ज्यादा है तो मैं बड़े बड़े ऐसे भंडार के घर या गृह बनाऊंगा। And then I will sit down. I will say, I can eat, drink, make merry, and I can be at peace because I have all this wealth. Yeah. वो अमीर ऐसा बोला क्या कि मैं इतने बड़े बड़े भंडार के गृह बनाकर उसमें ये सारा फसल मैं जमा कर दूंगा और मैं बिल्कुल ऐश करने में मैं बैठ जाऊंगा और ऐश करूंगा, मजा करूंगा। I'll be merry. I'll eat and drink. मैं सब करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, बस मैं जिंदगी भर इसके बाद में ऐश करूंगा सिर्फ। So in Luke 12:20, आइए लुका रचित सुसमाचार देखेंगे 12:20। God said to this man who has stored up riches in his barns. 12 और 20 इस व्यक्ति से परमेश्वर यीशु बोलता है जिसने उसके भंडार में बहुत ज्यादा ये सारा उपज जमा करके रखा था, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? Yes, so it says, किसका होगा? I read from the English contemporary English version, but God said to him, you fool, that is मूर्ख. परमेश्वर उससे ये बोला, क्या पहले क्या बोला उसको? हे मूर्ख, Tonight you will die. मूर्ख है तू, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Then who will get what you have stored up? तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? Who will get it? किसको मिलेगा? That is why the people who have immense wealth, they do not want to leave the earth. They do not want to die. यही कारण होता है दुनिया के लोग, खास तौर से जो करोड़पति बड़े अमीर लोग, उनको मरने की इच्छा क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका जो धन है, संपत्ति है, उनको किसी और को देना नहीं होता है। They don't want to. और वो कहाँ जाएगा उनको पता नहीं, इसके चिंता में उनको मरने की इच्छा नहीं होती है। So now when you see that the people who are rich are getting richer, you know why. Yes. अब जब आप देखते हो जो अमीर है और भी अमीर होता जा रहा है, अब आप समझ सकते हो ये क्यों चल रहा है। Dishonest scales. बेईमान तराजू, छल के तराजू, Dishonest scales. बेईमान तराजू या छल के तराजू। When you read about corruption, when you read about thousands of crores, we do not speak in lakhs anymore in India. We speak crores because this is how much of corruption we have, not only in India, all over the world. सुनिए, भ्रष्टाचार के बारे में जब बोला जाता है तब आप लाखों रुपए के बारे में नहीं बोलते, थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं है। भ्रष्टाचार में अब्ज रुपए, लाखों करोड़ों रुपए का वहां पर हिसाब किया जाता है। Yes. And the Pandora Papers came out, was leaked, which shows that many men, politicians, business people have taken their money and put in offshore accounts in these islands. भारत में भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और क्या दिख गया है, कुछ पेपर्स में लोगों ने खुलासा करके दिखाया, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग, पॉलिटिशियंस, राजनीति के लोग हैं जिन्होंने उनका पैसा इकट्ठा तो कर लिया, यहाँ पर नहीं जमा किया,
बाहर के देशों में जमा कर दिया। You know, there are some people who are so greedy for land. Let's go to property. अब दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो जमीन जायदाद के लिए बहुत ज्यादा भूखे See what हैं। it says, Deuteronomy 19:14. व्यवस्था विवरण 19 और 14 में, Don't steal land from your neighbor. I need to go quickly. By moving the boundary marker your ancestors put in place, each person's property is an inheritance from the Eternal who's giving you this land to live in. व्यवस्था विवरण 19 और 19:14. 14 में हम पढ़ेंगे 19-14, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसका जो भाग तुझे मिलेगा उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो न हटाना। This is in the Bible because God knew that there will be not only then but not only now but then it happened Yes. that people would steal land from their family, people would steal land from other people, and they will move the boundary, increase their land and steal from the others. God detests this. ये फंसाने वाली बात भाइयों बहनों अभी नहीं चल रही, पहले से होती आ रही। इसलिए व्यवस्था विवरण में जो बड़ा पुराना किताब है, तब से परमेश्वर ने क्या बोला कि वो सीमा जो है वो उतनी ही रखना, आपके लिए ज्यादा आपको मकान और प्रॉपर्टी चाहिए इसके लिए सीमा थोड़ी सी और मत बढ़ाइए, दूसरों की जमीन आप बेईमानी से मत ले लीजिए। Inheritance, your जायदाद, family wealth, जायदाद, some of your siblings, जो आपको खानदानी जो your धन own मिलता है, blood आपके भाई बहन कभी will कभी rob you, आपके लहू के जो भाई steal from बहन you. वो ही आपसे चोरी करते हैं और करेंगे भी। Some of you may have experienced this. कुछ लोगों ने इसका अनुभव लिया भी होगा। God warns such people. परमेश्वर इस प्रकार के लोगों को चेतावनी दे रहा है, You see, चेतावनी दे रहा है। as we move along, you will see. आगे जाके आप देखेंगे कहाँ क्या बोला जा रहा है। You know, the Bible says, how do we rob God? Sometimes, you know, Christians are Yes. robbing God nowadays. बाइबल में ऐसे लिखा है भैया, कलाम में वचन है कि आपने परमेश्वर से भी चोरी की है। आप बोलोगे भाई साहब आप परमेश्वर से चोरी हम कैसे कर सकते हैं? Yes, we do rob God. जी We हाँ। rob God of His time. हम परमेश्वर से चोरी करते हैं। आप और मैं कैसे? समय Yes. न देते हुए समय God's की time is चोरी। God's time. परमेश्वर का समय उसका ही होता है, Be in आपका नहीं God's होता है। presence. That's God's time. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, हाजिर होना परमेश्वर का समय होता है, आपका नहीं। God does not want us to use dishonest scales. परमेश्वर नहीं चाहता आप बेईमान तराजू को इस्तेमाल करें। You know, it says, we all know this Bible verse in Malachi 3:8. How do we rob God? मलाकी 3 और 8 का वचन सबको पता होगा कि आप परमेश्वर से चोरी कैसे करते It's a हैं। verse that many pastors will preach it when it comes to, you know, how have we robbed God in your tithes and your offerings. अब बहुत से पासबान इस आयत को लेते हैं, जब वो दशमांश के बारे में बताते हैं, बोलते हैं परमेश्वर से चोरी कैसे की, दशमांश और अर्पणों के द्वारा। That's not this is not my sermon for today. I'm not going to go too much into that. But you rob God in your tithes and offering. You would say that is Old Testament. I would say the Bible is both Old and New Testament. यहाँ पर लिखा है, मैं आज दशमांश के ऊपर नहीं बोलने वाला हूँ, अर्पणों के ऊपर, लेकिन मैं ये आयत क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, इसमें लिखा है कि आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। धोखा देना बड़ी बात होती है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हमने लूटा है परमेश्वर को। The Bible is calling those who do not give their tithes and offerings cheaters, robbers. कुछ लोग बोलते हैं अरे वो पुराना नियम था हमारे लिए नहीं है। नहीं भैया, पूरा बाइबल हमारे लिए, पुराना और नया नियम भी आपके और मेरे लिए लागू होता है। परमेश्वर आपको लुटेरे बोल रहा है। यहाँ पर आप लूट रहे हो उसको, अगर आपने अर्पण और दशमांश नहीं दिया तो। If those who ask the question why Abraham was so wealthy, why was Job wealthy, why was Isaac, Jacob? Absolutely. बहुत लोग सवाल करेंगे अरे अब्राहम इतना अमीर क्यों था, I'll give you the answer. अय्यूब क्यों अमीर था, याकूब क्यों अमीर था। I do not give you the answer. God gives you the answer. मैं इसका सवाल जवाब नहीं दे रहा हूँ, परमेश्वर देता है। See what God says. परमेश्वर देखिए वो क्या बोलता है। If you obey faithfully, obey the voice of the Lord your God. Deuteronomy 28 verse 1. और व्यवस्था विवरण 28 और 1 में वहां पर लिखा है, Yes, go there quickly. पढ़ लीजिए जल्दी से। 28 1। And if you faithfully obey the voice of your Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Amen. 28 1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की को चित्त लगाकर उसकी सुने,
तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। And all these blessings which Abraham had, which Job had, which Isaac had, Amen. all these Hallelujah. blessings shall come upon you and overtake you if you Amen. obey the voice of the Lord your God. अगर तूने तेरे यहोवा परमेश्वर की वाणी सुनी और उसके अनुसार अगर तूने किया तो ये सारे आशीष और बरकतें जो अब्राहम, अय्यूब, याकूब, इसहाक पर थे वो तुझे मिल जाएंगे। Blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the field. धन्य तू नगर में और धन्य तू खेत में होगा। Blessed shall be the fruit of your womb. धन्य हो तेरी संतान। हालेलुया। Blessed be the fruit of your womb. तेरे कोख की संतान धन्य होगी। And the fruit of your ground and the fruit of your cattle and the increase of your herbs and the young of your flock. और तेरी भूमि की उपज, गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। If you want to know the other blessings, go and read it at home. और भी ज्यादा आशीष है वहां पर, घर जाके आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 28 में। They are blessings. और ज्यादा You बरकतें want to आशीष be है। blessed like Abraham? अरे आपको अब्राहम जैसे आशीष चाहिए क्या? God has जी given हाँ, you मुझे the चाहिए। formula. It is not a secret formula. तो परमेश्वर ने यहाँ पर फॉर्मूला आपको दे दिया है। ये गुप्त नहीं है, रहस्यमय नहीं है, This is not a secret formula. ये सीक्रेट नहीं है, गुपित नहीं है। KFC is secret formula. You don't know how to make it. KFC का चिकन बनाना वो गुपित होता है, किसी को उसका रेसिपी मालूम नहीं This है। is not secret. God, there's no secret. ये God गुपित reveals to नहीं। his children who he loves. ये छिपाया हुआ नहीं है। He reveals to परमेश्वर you. परमेश्वर आपका बाप है, आपका पिता है, वो सब आपको बताता है ताकि आपको आशीष मिल सके। If God invented KFC, he would give you the recipe now. पर If God was, हाँ, अगर परमेश्वर ने KFC बनाता तो आपको रेसिपी मिल जाती थी। hallelujah. But bless, the maker of KFC was a Christian and he did a lot of good work. लेकिन KFC जो चिकन है, उनके जो मालिक थे वो मसीह थे और परमेश्वर ने उनको बहुत बरकत दी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दे दिया। He sponsored many missionaries and lot of business. So that is how the thing today is. कर्नल सैंडर्स उनका नाम है और उन्होंने बहुत ज्यादा मिशनरीज को पूरे संसार में भेज दिया, पैसे बहुत उंडेले मिशनरी के There are काम many पे। Christian companies which have been blessed because Yes. they don't only make profits, they also sponsor missionaries and pastors around the world. So Yes. they go out because they cannot go out. They have been blessed with business. यस, बहुत से ऐसे बिजनेस या व्यापारी लोग हैं जो मसीह है, विश्वासी है, जिन्होंने प्रभु के सेवकाई में और खिदमत में बहुत ज्यादा पैसा डाला। क्यों? क्योंकि वो नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर ने उनको पैसे कमाने की क्षमता दी और वो कमा के वो प्रभु के उस खेत में वो डालते हैं। Hallelujah. Instead Amen. of financing political parties, you finance the kingdom of God, you finance Yes. the church. राजनीति के पक्षों को पैसा देने के बावजूद आप प्रभु के घर में और उसके भवन में, उसकी खिदमत में आप पैसा दे दीजिए। A man makes promises which he does not keep. बहुत लोग हैं जो वायदे करते हैं, अरे इधर उधर वायदा प्रतिज्ञा दे देते हैं पर वो बिल्कुल उसका पालन नहीं But करते। the promises that come from the Almighty God, लेकिन जो अभिवचन या प्रतिज्ञा सर्वसमर्थ परमेश्वर से आती है, will set you on high. वो जो वायदा परमेश्वर करता है वो बिल्कुल आपको नीचे से लेकर ऊपर उठा You will देगा। be higher than the हालेलुया। nations. The Bible says so. बाइबल में लिखा है आप बहुत सौ से भी ऊपर उठाए जाएंगे। Now you may say, I'll have to fast forward a little bit. मैं आगे अब जल्दी से जाऊंगा, I'll fast forward a little bit. फास्ट फॉरवर्ड करके आप So when आगे you जाएंगे। see the wicked getting richer, when you see those who are already have getting more and more and more, and you are struggling. सुनिए, बहुत लोग इस बात से परेशान होते हैं, आप होते हैं, मैं भी होती हूँ। आप अमीरों को और ज्यादा अमीर बनते देखते हैं, और ज्यादा पैसा कमाते जा रहे हैं, और हम बेचारे हम थोड़ा सा में कैसे तो भी दिन निकालने की कोशिश करते हैं। Yes. होता है क्या? I'm sure each होता है and क्या? every one of you. यस, मैं जानता हूँ आप में से हर एक जन इस चीज पर, इस विषय पर कभी ना कभी आपने विचार किया है। Sometimes I'm on my phone and then I get a pop-up. कभी कभी मेरे फोन के ऊपर पॉपअप आ जाता है। Ex actor has bought Lamborghini 4.3 crores and he has painted it 50 lakhs to do something. ये हीरो ने 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खरीद ली अभी, और उसने पेंटिंग के लिए भी पैसा दे दिया उसके लिए। Then I get angry sometimes. अभी खरीद ली, और ये पढ़ने के बाद मुझे गुस्सा आता है। Am I Lord only fit to drive an I-10? मैं बोलता हूँ क्या परमेश्वर, मुझे i10 दे दिया तूने, बस उसके लिए मैं लायक हूँ क्या? That's a sin.
वो पाप है, It's a sin. वो भी पाप है, ऐसा बोलना पाप है। Let us go to the Psalm of David 37. आइए हम भजन में जाएंगे Psalm 37. और 27। You would see after today, after I'm through with this, we are going to change. We Amen. have to change our ways of thinking and Amen. our ways, especially when we hear about these news about people wearing shoes which are worth small 3 lakhs for a shoe. Who buys a shoe 3 lakhs? सुनिए, आप में से बहुत से लोग जो कुड़कुड़ाते हैं इस बात के बारे में, जब जैसे मैं करता था, आप भी ये बंद करोगे आज के कलाम के बाद में, आज का प्रचार सुनने के बाद में। कभी कभी हम देखते हैं ये बड़े बड़े लोग, उनकी जूती 5 लाख की होती है, Handbag 20 lakhs. उनका पर्स, Like this, small one like this. हम थैला बोलते हैं, उनका थैला And 1 लाख का होता है। And when they walk like this, so you can in the camera paparazzi takes it तो out. जब वो चलते तो ऐसे वो क्लच को उठा के जाते ताकि जो फोटो खींचने वाले वो ले They सकते। walk like this, and then it comes on the TV magazine. So and so 20 lakhs handbag. अब ऐसे लेके खड़े हो जाते हैं और ऐसे ही चलते ताकि सब लोग वो हैंडबैग को देखे, वो 5 लाख का है भैया, देख Must be लीजिए, empty inside, nothing, maybe credit. अंदर कुछ भी नहीं होगा, But 20 lakhs. पर 20 lakhs. 20 लाख का Yes. T-shirt. T-shirt. 1.5 lakhs. T-shirt. Who buys a 1.5 लाख का t-shirt. 1.5 lakhs. It's true. I checked the price on the internet. ये पागलपन है भैया, मैंने इंटरनेट के ऊपर इसके प्राइसेस देखकर मैं बता Yeah, रहा हूँ let's आपको। 37. अब भजन 27 देखेंगे, Do not स्तोत्र fret. 37, Do not fret because of evil doers. स्तोत्र 37, 27 में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, Nor be envious of the workers of iniquity. मत कुढ़, कुटिल, मराठी दिस इज, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, Do not fret. कुड़कुड़ाना मत। You know what is fret? कुड़ मतलब क्या? Fret is when you worry so much. ये कुड़कुड़ाना मतलब आप इतना ज्यादा चिंता करते हो। Yes, especially when you sleep at night. Oh Lord, I got this bag from Amazon, and look at this 20 lakhs bag. Why? And you thinking. This रात भर। consumes you. This is what it means. Fret. It consumes you inside. रात में बहनें खास तौर से जो एकदम रात भर सोचते, भाई परमेश्वर खुदा बाप, मैंने ये बैग अमेज़न से मंगवाई, ये क्या इसमें दिख रहा है, ये औरत 20 लाख की बैग लेके घूम And रही when you है। go to work in the morning, you lift that bag with disgust. अरे ये और bag. फिर सुबह हम उठ के वही अमेज़न की बैग एकदम ऐसे उठा And के you ले put the लेते bag हैं। like this because it's cheap. मैं ऐसे छिपा के ले जाऊंगा क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम है। This is what fret means. रात भर आप इसके बारे में क्या करते हो, सोचते हो, इतना ज्यादा चिंता करते हो, कुड़कुड़ाते हो, इसका मतलब होता है Consumes. It says in the Bible, it even consumes your bones. That's how much it worries you. ये चिंता छोटी नहीं है, बल्कि इतनी ज्यादा होती है कि प्रबल होती है, कि पूरे आपके जिस्म में, मन में, विचारों में घुस जाती है। I get angry. मैं गुस्सा होता हूँ, Sometimes it's justified. You know why? कभी कभी मेरा गुस्सा बराबर भी होता है। क्यों? If I buy, for example, toothpaste. सुनिए, अगर मैंने दांत घसने का टूथपेस्ट होता है, अगर A मैंने certain खरीदा, brand of toothpaste. पर A certain brand of toothpaste. मैंने एक ब्रांड टूथपेस्ट का खरीद लिया, I buy this brand. बस यही ब्रांड मैंने लिया, It cost me 50 rupees. अब ये मुझे 50 रुपए में मिल गया। But now, because of COVID, it's gone up to 60, 70 rupees. पर अब कोविड के मारे वही जो टूथपेस्ट में 50 में खरीदता था, उसकी कीमत 70 रुपए हो I गई। get angry because that toothpaste is been endorsed by one actress, and she's paid crores and crores of rupees just to put her face and her fake teeth on the TV. मैं गुस्सा होता हूँ कि इसकी कीमत उसके मारे बढ़ाई, क्योंकि एक हीरोइन उस टूथपेस्ट को दिखा रही थी, उसके नकली दांत दिखाकर उसको बेच रही थी, उसको पैसे कमाने थे, इसलिए हमारे लिए कीमत बढ़ाई। Reduce the price of the toothpaste. उन्होंने एक टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ाई, उसको भी छोड़ा नहीं। Reduce the price. Do not pay. उसका कम करो, She has money. उसको पैसे देने की जरूरत नहीं, उसके पास है। Reduce the price. उसका टूथपेस्ट का प्राइस कम कर दो। I know the toothpaste. मुझे टूथपेस्ट मालूम है, हम लेते हैं। I don't want to see her face on the toothpaste because I know you are paying and I am paying for her face. उसके दांत देखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दांत के लिए हम पैसे दे रहे हैं। We pay for that. हम उसके चेहरे के लिए पैसे देते हैं। Promotion and all these things, we Yes. pay for it. It is included in the price. ये प्रमोशंस, एड्स जो होते हैं टीवी पर, ये सब भरमाने वाले काम होते हैं, और आप और मैं इसके लिए पैसे देते हैं। जो सामान्य लोग हैं
वो पैसे देते हैं। Yes, one actor, he does 1 rice, 2 rice, 3 rice commercials. He does all the bikes, TVS, Activa, all the bikes is him. All the champals is him. Everything is his face. एक एक्टर है जो सारे एड्स में आप देखेंगे, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कमला पसंद हो, चाहे कुछ भी हो, सब में उसका चेहरा दिखता है। Why? उसका ही होता है मुंह उधर। क्यों? We pay for that. अरे हम पैसे देते हैं भैया उसके लिए। Even when you go buy your Honda, your new Honda, you pay for that. होंडा जब आप खरीदने जाते I हो, don't know. मान लो उस पैसों में से जो आप दे रहे हैं कोई ना कोई थोड़ा हिस्सा उसको जा रहा है। Who does Honda? I don't know. होंडा ने किसने खरीद लिया पता So नहीं। we are cautioned against discontent at the prosperity, at those who are becoming wealthy. सुनिए। We are cautioned by the Bible. बाइबल में आपको और मुझे चेतावनी दे परमेश्वर दे रहा है। क्या बोल रहा है? आपको जागरूक कर रहा है। आप इन कुकर्मियों के विरोध में कुड़ना मत, आप कुड़कुड़ाना मत, चिंता मत करना, ज्यादा मत सोचना उनके बारे में। Why? We continue verse. उनको अमीर होते जाना, उसके बारे में आप चिंता मत करना। क्यों? आगे देखेंगे। For they shall soon be cut down like the grass Hallelujah. and wither as the green herb. हालेलुया। दूसरी आयत पढ़ लीजिए, उसका कारण यहाँ पर दिया है। क्यों आपको कुड़ना नहीं है? क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा भी जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. दैट्स राइट। They will soon be cut down. कुकर्मियों के बारे में बोला जा रहा है। ये लोग जो गलत गलत बेईमानी से पैसा कमाते, वो जल्दी से ही कट जाएंगे। You would say, आप बोलेंगे you're a Christian, a believer. मैं मसीह हूँ, You मैं would say, विश्वास। but before मैं they cut विश्वासी हूँ। down, they traveled in private jets, on yachts. They ate the best food. They went to the big 7-star hotels. अब आप बहस करेंगे, आप बोलेंगे भाई साहब आप बोल रहे हैं ठीक है कट जाएंगे, लेकिन उसके बाद कट जाएंगे, पर उसके पहले तो वो प्राइवेट जेट्स में घूम के आए, सारे देशों को नगरों को देख कर आए, बहुत ऐश कर दिया, सब कुछ खा पी लिया। They had fun. उन्होंने बहुत ऐश करा। I did not have that fun, and I'm a child of God. मैं प्रभु का बच्चा हूँ, लेकिन इस प्रकार का मैं नहीं कर पाया। Now, if you reason like that, it अगर says, इस प्रकार का बहस अगर आप कर रहे हो, do not fret. परमेश्वर एक ही आपसे बोल रहा है, तू मत कुड़, मत कुड़। Remember, it's not here anymore. Remember the valley of Hinnom. वो हिनोम की तराई आपको याद आ रही है? Okay, lift your hands. Who remember the valley of Hinnom? हिनोम की Come on. तराई कितने लोगों को याद आ रही है? The valley of Hinnom, you cannot get it out of your head. हिनोम की तराई आपके दिमाग में से निकालिए ही मत। Rotting animals, maggots, dead bodies, filth, sewage. हिनोम की तराई इसराइल में पाई जाती है। वहां पर क्या होता था? सारा कूड़ा कचरा, लाशें, सब गंदगी, और वहां पर इतनी गंदगी, घिनौनी चीजें, कीड़े मकोड़े सब थे। And continuously the fire was burning to consume all that filth and dirt. और उन सारी गंदगी को भस्म करने के लिए आग जलाई जाती थी। See, David, when he wrote this, King David, when he wrote this psalm, दाऊद राजा, सुनिए, जब उसने ये भजन लिखा, yes, he was दाऊद का भजन है probably ये, thinking of 27। King Saul, who was becoming rich and he had power. और it's 37, not 27। 37 is in Hindi। 37, sorry। Yes, so King David knew, he observed the rich becoming rich. अब दाऊद ने ये भजन लिखा और उसने क्या देखा कि जो अमीर है वो राजा होके देख रहा था, जो धनवान और अमीर है और भी अमीर होता जा रहा है। So now he is preaching to himself first. तो दाऊद किससे पहले बोल रहा है, प्रचार कर रहा है? वो अपने आप से प्रचार कर रहा है। That I should not sin by being worried about the rich getting rich, the Yes. rich getting powerful. वो क्या अपने आप को बोल रहा है? मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी है, मुझे कुड़ना नहीं है। जब मैं देखता हूं अपनी आंखों से कि वो अमीर व्यक्ति ज्यादा अमीर हो रहा है, उसको ज्यादा ताकत और अधिकार मिलता जा रहा है। For when he looked around, he sees the world is full of evil doers. क्योंकि उसने जब सब तरफ देखा, उसने क्या देखा? दाऊद ने क्या देखा? पूरा संसार, पूरा जग जो है कुकर्मियों से भरा हुआ है। And they have all the power in their hands to do mischief. सुनिए, आपके गोल कौन है? कुकर्मी है। उनके हाथ में सब अधिकार होता है सारी बुरी बुरी चीजें करने के लिए, They have all the नौटंकी power करने के लिए। to do mischief.
मिस्चिफ मतलब नौटंकी, सब इन चीजों को करने के लिए इन लोगों के हाथों में सामर्थ होती है। We see what is happening today. आज देखिए क्या चल रहा है। Bill Gates. बिल गेट्स को I देखना, say it online, doesn't matter. मैं ऑनलाइन बोल दूंगा, कोई बात नहीं। An evil man. बहुत ही बुरा मनुष्य। He has the patent for the Pfizer vaccine. फाइजर वैक्सीन का पेटेंट इनके पास है। They are blackmailing countries to buy the Pfizer vaccine. Pfizer vaccine. Yes, and they're saying take booster shot, take it. अरे ये लोगों को जबरदस्ती कर रहे हैं, ले लो ले लो, Let me tell you. फाइजर के बूस्टर वाले भी शॉट्स ले लो। It's many preachers have been banned online. I hope I don't get banned, but बहुत लोगों ने इसके बारे में प्रचार किया है, इसलिए उनको बंद कर दिया ऑनलाइन के in the जरिए। Pfizer vaccine, लेकिन उस फाइजर के वैक्सीन के अंदर they have taken out the cells उन्होंने कुछ सेल्स निकाल के देखे, from unborn babies. और वो सेल्स जो उस वैक्सीन में डाले हैं, वो जो फीटस जो जन्मा नहीं है बच्चा, उसमें से सेल्स लेकर उस वैक्सीन में डाले It's the हैं। only mRNA जो गर्भ में vaccine. होता है ना वो बच्चा, उसके सेल्स लेकर उन्होंने मरे हुए बच्चों के सेल्स That लेकर is उसमें why डाले हैं। one of the reasons why the Christians in America do not want to take the Pfizer vaccine. और ये एक कारण है फाइजर वैक्सीन लेने का इनकार बहुत मसीही लोग अमेरिका में कर रहे They हैं। don't want to take it. उनको लेने को ही नहीं, So, वो लेना ही नहीं for है। those who know it, जो लोग ये जानते हैं, and that is why this country, they have increased the price of the vaccine, and they are telling the countries, you take the vaccine and give booster shots. इसलिए ये जो राष्ट्र है अमेरिका जैसे, वो बोल रहा है क्या दूसरे राष्ट्रों को आप ले लीजिए यही वैक्सीन, खरीदो और बूस्टर शॉट्स भी लो, So तीसरा वाला शॉट डोज। we get angry, इसलिए गुस्सा आता है कभी कभी, but the Bible reminds us लेकिन गुस्सा तो आता है, लेकिन बाइबल में कलाम में आपको याद दिला रहा है परमेश्वर बार बार, yes, बार that बार। these wicked people, वो क्या बोल रहा है, ये कुकर्मी लोग हैं, their ruin is at the door. कुकर्मी लोग हैं, और उनका नाश कहां पर आ पहुंचा है, उनके बिल्कुल दरवाजे पर। Soon they will be cut down like grass. कुकर्मी जो है बड़े ऐश कर रहे हैं, लेकिन उनका नाश दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, और बहुत ही जल्द वो घास के समान कट जाएंगे, They will be cut down as कट जाएंगे। but the righteous, they shall flourish. आमीन। लेकिन जो नीतिमान होता है, धर्मी होता है, वो बढ़ता You जाएगा। and I, brothers and sisters, we Hallelujah. shall flourish. आप और मैं, हम बढ़ते जाएंगे। Come on, say an amen. You shall Amen flourish. बोलिए। We shall flourish. आप और मैं बढ़ते जाएंगे, We shall हम बढ़ते flourish. जाएंगे। We, even though they try Amen. to cut the grass, it grows up again. आमीन। यहोवा पर भरोसा रखने वाले बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप इस घास को जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसको कितना भी काट दो भैया, फिर से उग जाता है। But it doesn't say the same thing for them. लेकिन कुकर्मियों के लिए ऐसा नहीं बोला है। Soon they will be cut down like grass, and they wither as the green herb, as the grass. That's You know, right. have you seen grass withering? It goes brownish, and then it rots away. कुकर्मियों के बारे में क्या लिखा है, उनके घास को काट दिया जाएगा और वो सूख के मुरझा जाएगा। कैसे सूखता है, वो धीरे धीरे सूखता है, उसका रंग बदलता है, पीला पीला होकर एकदम सूख कर वो गिर जाता है, वैसा होएगा। You shall not steal, the Bible says. कलाम में लिखा है चोरी मत कर। Yes. किसी को These धोखा मत people दे। do not steal 1-2 rupee, but they steal in billions of rupees. जिन लोगों के बारे में मैंने आज बातें की, उन लोगों ने 1-2 रुपए नहीं चोरी किए, उन्होंने करोड़ों में चोरी की है। And these peoples are करोड़ों। proud. They are proud of themselves. तब भी ये लोग बड़े घमंडी है, They are arrogant. बड़े घमंड से वो लोगों को उल्टे जवाब दे के They बोलते don't हैं, know what to do with the money. और पैसों के साथ क्या करना उनको पता ही नहीं होता। You know what is the latest fashion for billionaires today? आज के करोड़ोंपति का जो फैशन लेटेस्ट वाला कौन सा है? Anyone knows what is the fashion? What are they all competing against each other today? एक दूसरे के साथ कौन सी बात में वो ज्यादा स्पर्धा कर रहे हैं? जो करोड़पति I'll give you a है hint. कौन सा है? Amazon. Amazon. Richest man in the world. Amazon का जो सबसे बड़ा, सबसे अमीर व्यक्ति है वो। And many of you made him more richer when you purchased during the big Indian sale. बिग इंडियन सेल अभी जब हुआ, आप बहुत से लोगों ने लिया होगा, हमने भी ले लिया, पर हम उस Amazon के ओनर को, मालिक को और भी ज्यादा अमीर बना रहे हैं। Amazon. Amazon का जो मालिक है, Billionaire. करोड़ोंपति, अब्जपति। Tesla. टेस्ला Virgin Atlantic. जो वर्जिन अटलांटिक है, Today they are spending billions of dollars to send
people into space for 2 minutes. You spend millions of rupees to go to space for 2 minutes and come down. इनका नया क्या बोलते हैं, नाद बोलते हैं, अब शुरू हो गया है। क्या है ये नाद? लोगों को लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने दो, क्या करने के लिए? उनको ऊपर स्पेस में भेज दो, अंतरिक्ष में भेजते हैं, थोड़े मिनटों के लिए भेजते हैं बस, और अब्ज रुपए लेते और वो लोग वापस आ जाते हैं। Yes, and just to witness little bit of what you call it, you know, zero gravity. वहां पर ग्रेविटी, जो गुरुत्व आकर्षण होता है, वहां पर नहीं है। आप वहां पर बिल्कुल फ्लोट होते हो। Yes, so you have to float in air a little bit. वहां पर आप फ्लोट होते हो, ऐसे ही उड़ते हो, क्योंकि वहां पर गुरुत्व आकर्षण नहीं होता है जैसे पृथ्वी में है, I say this very important. अंतरिक्ष में। I say this to these people. मैं इन लोगों को मैं ये बोलूंगा जो ये जीरो ग्रेविटी अनुभव करने के लिए अब्ज रुपए खर्चा करते हैं। Come to India. भारत में आओ, Take a ride in an auto rickshaw. आप रिक्शा में बैठो। You will jump like this in the auto rickshaw. Zero gravity. अरे बिल्कुल ऑटोमेटिकली जीरो ग्रेविटी, आप ऐसे उड़ेंगे रिक्शा के अंदर। I end with this. और इससे मैं अब अंत करूंगा। We as believers, we are supposed to do things differently because we are children of God. हम विश्वासी होने के नाते हमें हमारी जो बातें और व्यवहार है दुनिया से अलग तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। Cannot use dishonest weights. हमें बेईमान तराजू या छल के तराजू इस्तेमाल नहीं करने हैं। We cannot rob our fellow believer. हमारे भाई बहन जो विश्वासी है उनसे ही हमें उनको धोखा देके उनसे चोरी नहीं Most करनी। important of all, we should not rob our God. और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, सुनिए, आपको और मुझे परमेश्वर को धोखा नहीं देना, उसको लूटना नहीं है। For the Holy Spirit revealed this to Yes. Paul the apostle. पवित्र आत्मा ने पौलुस जो प्रेरित था उसको ये प्रकट कर दिया। No thieves, क्या बोला? कोई भी चोर, no the greedy, लालच करने वाले, लोभी, no drunkards, शराबी, revilers, ऐश करने वाले, swindlers. फंसाने वाले। Who are swindlers? फंसाने वाले कौन होते हैं? Those who come and they deceive you. Those who come and deceive you and they take out money from you. They say, please help me. I need money to do this. I need money to. They come and take money and they do not return. I will return it, brother. Don't worry. 1 month, 2 months. It never comes back. ये फंसाने वाले क्या करते हैं? बड़े अच्छे से आते हैं, तरीके से बोलते हैं, भोले भाले होके, हमें पैसा दीजिए, दे दीजिए, 5 दिन के बाद मैं फिर दे दूंगा, लौटा दूंगा। और 5 दिन जाते, 5 साल जाते, वो पैसा आता ही नहीं। ये फंसाने वाले हैं। What is the word for swindlers? Swindlers. Tag. THAG in Hindi. Tag. ताग Hindi. ठग Okay, लेने yeah, वाले। tag. Thank you, sister. And in Marathi, it's I don't know, Faranuka Karanara something like that. It's like that. That's Marathi. Okay? Google, That's Zindabad. from 1 Corinthians 6:10. और पहले करंथियों 6:10। If you're a thief, if you're greedy, if you're a drunkard, if you're someone who has abusive language, very abusive language, and if you're a swindler, if you go to people, you take money from them, you invent a story, a very sad, a bad dukh kahani, you go there with a sad face and you say, ठगने वाला। "Oh, brother, sister, I have, I need this money, I have this to do," and you extract money. बहुत से लोग हैं ठगने वाले, इनको बोलते हैं। अरे जाते हैं वो बड़े भोला भाला चेहरा करके बोलते हैं, हमें पैसा थोड़ा सा दे दो, देखो ये हमारे घर में ऐसा मुश्किल है, ऐसा हो गया है ना, ये बीमार पड़ गए, प्लीज़ थोड़ा सा दे दीजिए, हम आपको वापस कर देंगे, लौटा देंगे 2 दिन के बाद में। 2 दिन क्या, 2 साल के बाद में उनका मुंह ही नहीं दिखता। I know Christians back home who have done this and not. कोई मसीह है जो आप पहचानते हैं जिनने ऐसा किया? I know pastors who have done this. मैं पासबानों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे किया है। Now the Holy Spirit, which is the Spirit of God, सुनिए, पवित्र आत्मा पवित्र है, वो परमेश्वर की आत्मा है। said this, told Paul to write this down. पवित्र आत्मा ने पौलुस को ये लिखने The के लिए church बोला। in Corinth, करिंथ के लोगों को, where there were thieves, there were greedy people, there were drunkards. सुनिए, करिंथ के कलीसिया में भी चोर, व्यभिचारी, लोभी थे, पियक्कड़ थे। Corinth was a very rough place to be in. करिंथ की जगह उन दिनों में, प्राचीन काल में, बड़ी मुश्किल और दिक्कत वाली जगह थी A lot रहने of के लिए। ex-dons were there, locked, by अच्छी जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि गुंडास। सारे गुनेगार, गुंडे जो थे वहां पर रहते थे। When you come to Christ, you change. मसीह के पास कोई भी आ जाए, उसका परिवर्तन होना ही चाहिए, says- कोई भी हो। The thieves, the greedy ones, the drunkards, the swindlers will not
inherit the kingdom of God. यहाँ पर लिखा है चोरी, लोभी लोग, पियक्कड़, गाली देने वाले और ये ठगने वाले लोग भी प्रभु के राज में नहीं They जाएंगे। will not जाएंगे inherit the नहीं। kingdom of God. प्रभु के राज के वो हिस्सा नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर लिखा है, सफाई से Not लिखा है, inherit the kingdom of God. प्रभु का राज उनका नहीं है, वारिस नहीं होंगे। In other words, राज के वारिस नहीं होंगे। मतलब क्या? other words, दूसरे if शब्दों में, Jesus was the one saying this, अगर यीशु ये अपने मुंह से बोलता, what did he say to that rich man? The God said to the rich man, "You fool, tonight you will die." उस अमीर जवान से, उस अमीर व्यक्ति से परमेश्वर क्या बोला? अच्छा बोला क्या उसको? नहीं, उसको बोला, हे मूर्ख, आज रात तेरी जान तेरे से ले जाएगी, तुझसे मैं ले लूंगा। Who? कौन? Why do you do all this? For who? आप सोचना कि उसने ये इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया किसके लिए? You will not inherit the kingdom of God. अगर ऐसा आपके जीवन में है या किसी और के जीवन में है तो वो व्यक्ति प्रभु के राज का वारिस If there's नहीं anyone बनेगा। out there who have done this, if anyone who वारिस has नहीं बनेगा। robbed somebody, अगर बाहर ऐसा कोई है जो देख रहा है जिसने ऐसा किया है, किसी को फंसाया है, किसी को आपने गलती से ले लिया है, do सुनिए, what Zacchaeus did. Do जक्कई what Zacchaeus did. ने जो किया आप कीजिए, Repent आप तौबा कर and लीजिए, make things right. मन फिराना और आप सही बनना प्रभु के सामने। For यस, you will not be thrown into the That's right. kingdom of, into the valley of Hinnom. अगर ये पाप किया भी हो, गुनाह किया हो, आप बाहर जाके उसके लिए कुछ भरपाई करके दे देना ताकि प्रभु के राज में आप कदम रख The सकोगे। Bible says the righteous will inherit the earth. आमीन। बाइबल कलाम में सफाई से लिखा है, धर्मी जन पृथ्वी का वारिस बन जाएगा, पृथ्वी पर फैल Amen. जाएगा। You shall inherit the earth. आमीन। पृथ्वी के वारिस आप होंगे। Because when you come back, you will reign with the king. आमीन। क्योंकि जब हम वापस आएंगे, राजा के साथ राज करने के लिए हम आने वाले हैं। You will not find those rich people here anymore. यहाँ पर वो अमीर लोग आप नहीं देखेंगे। Because they have been cut. अमीर लोग जब आप वापस आएंगे राज करने के लिए नहीं देखेंगे। क्यों? अमीर लोगों को घास की तरह काटा गया है, Amen. काट दिया गया है। Let us bow our heads and we आइए pray अपने this morning. अपने सरों को हम सब आज झुकाएंगे। Heavenly Father, we thank you this morning और पिता परमेश्वर, आज सुबह हम धन्यवाद देते for हैं reminding us, your children, क्योंकि तूने हमें याद दिलाया, तेरे बच्चों को याद that we दिलाया should not fret, we should not be envious, कि हमें किसी के बारे में लोभ नहीं करना है और कुढ़ना नहीं we है, should refrain from getting Yes. angry at the rich और अमीरों से हमें गुस्सा नहीं रखना है, and the evildoers, जो कुकर्मी है उनसे भी गुस्सा नहीं करना है, for their fate has already been measured by you. क्योंकि उनका ईमान तूने मापा तोला है। Instead, Lord, you have reminded us this morning that we as believers, यस लॉर्ड, पर तूने हमें विश्वासियों को याद दिलाया है आज we सुबह। shall not use यस, dishonest scales and dishonest weights. कि हमें उस छल के तराजू को और बटखेरों को नहीं इस्तेमाल करना है। We pray this morning आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं that as long as we are children of God, as long as we are on this earth, that we will always Yes, Lord. use the right weight. शरलबरे, हम प्रार्थना करते परमेश्वर की हमारी जिंदगी में भी हम जब भी कहाँ भी जाए, हम ठीक और सही जो बटखेरे हैं उसी को इस्तेमाल We करेंगे, will not be known as liars and cheaters. ताकि हम बेईमानी का व्यवहार नहीं करेंगे और हमें No कोई drunkards. लोभी और झूठ नहीं बोलेगा No drunkards. और हमें पियक्कड़ और धोखा देने वाले लोग नहीं बोलेंगे। We will not be known as that, Lord. हमें इस प्रकार के नाम नहीं देना We चाहिए shall not be known as swindlers. और ठगने वाले लोग भी हमें कोई नहीं बोलेगा, For we are children of God. क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं। And just like हालेलुया। our God is holy and honest, और जैसे हमारा परमेश्वर ईमानदार और पवित्र है, we will be imitators of our God. ओ हमारे परमेश्वर के समान और उसके We will जैसे ही हम बन imitate जाएंगे, हम उसके जैसे ही बनेंगे, We will be just like Him. उसके जैसे ही हम हमारा बर्ताव करेंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen.